हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाउ रेलवे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर रेलवे विभागीय परीक्षा संबंधित प्रत्येक विभाग का प्रश्न पत्र डेली अपलोड किया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम लोग अम्बाला डिवीज़न में हुए एलडीसी सीसीटीसी यानी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था 23/9/2023 को, उसका प्रश्न पत्र दोस्तों आज हम लोग हल करेंगे। इसमें दोस्तों कॉमर्शियल और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारी इस परीक्षा में भाग लेते हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं आज का प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न है दोस्तों, एकमात्र देश जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास रोबोट उतारा है, तो वो देश कौन सा है? इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। प्रश्न संख्या 2, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 जीता गया किसके द्वारा? तो यह जीता गया दोस्तों जर्मनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 3, जुलाई 2023 में लॉन्च हुई एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी का क्या नाम है? तो इसका नाम है दोस्तों XAI। प्रश्न संख्या 4, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सी देश करेगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के राजधानी पेरिस में यह आयोजित होगा। प्रश्न संख्या 5, पाम तेल का उपयोग मुख्य रूप से किन उत्पादों के निर्माण में किया जाता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खाने के लिए। प्रश्न संख्या 6, G20 राजनेताओं का 2023 शिखर सम्मेलन निर्धारित है किस देश में? तो यह अभी भारत में हुआ था, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत। प्रश्न संख्या 8, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन संबंधित है किससे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन शमन के लिए। प्रश्न संख्या 9, ऑक्साइड चीन के बीच एक विवाद क्षेत्र है किसके किसके बीच? तो ये भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 10, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कमला हैरिस। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है। प्रश्न संख्या 12, तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। प्रश्न संख्या 13, समरकंद शहर किस स्थित है किस देश में? तो यह है दोस्तों उज्बेकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 14, मार्च 2023 में ईरान और सऊदी अरब राजनयिक संबंधों को बहाल करने के लिए एक समझौते पर पहुंचे, तो यह 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 15, ईरान सऊदी शांति समझौते की मध्यस्थता किसके द्वारा की गई? तो यह किया गया था दोस्तों चाइना के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 16, सीमेंट की ट्रेन लोड श्रेणी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 120। प्रश्न संख्या 17, जोनल मुख्यालय स्तर पर वाणिज्यिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, PCO प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर। प्रश्न संख्या 18, 58 बॉक्सन बैगनों की रेक के साथ खुले बैगन के लिए खाली समय क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5 घंटे। प्रश्न संख्या 19, CRIS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र यानी सेंटर
प्रश्न संख्या 20, PRS खरा है। PRS का फुल फॉर्म यानी कि पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी यात्री आरक्षण प्रणाली। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 21, एकल यात्रा टिकट पर अधिकतम संख्या में ब्रेक जर्नी की अनुमति है कितने? तो यह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2। प्रश्न संख्या 22, POET का फुल फॉर्म, तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यात्री परिचालन पूछताछ टर्मिनल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पैसेंजर ऑपरेशन इंक्वायरी टर्मिनल। प्रश्न संख्या 23, ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से पहले कम से कम डैश बुकिंग के लिए सामान प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 45 मिनट पहले। प्रश्न संख्या 24, PWB का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पार्सल वे विल। प्रश्न संख्या 25, होर का पक्ष क्या है? यानी होर का HOER। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रोजगार के घंटे और आराम की अवधि के नियम। प्रश्न संख्या 26, किसी रेलवे कर्मचारी को PTO की बर्थ आरक्षित कराने के लिए टिकट के किराए का ही कितना हिस्सा भुगतान करना पड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1/3। प्रश्न संख्या 27, रेलवे एक्ट की किस धारा में क्रमांक 1989 का 24 रेलवे पर अवैध रूप से खतरनाक सामान लाने पर दंड का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी धारा 164। प्रश्न संख्या 28, जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए कौन सा मानक प्रपत्र यानी SF जारी किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी SF7। प्रश्न संख्या 29, NSG 3 स्टेशन तय करने का मानदंड क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्टेशनों की वार्षिक आय 100 करोड़ से कम या उसके बराबर और 20 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। प्रश्न संख्या 30, पार्सल में उच्चतम पैमाना क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्केल L। प्रश्न संख्या 32, BSN वैगन के एक मानक रेक के लिए इंडेंट डैश वैगनों के लिए होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 42 वैगन। प्रश्न संख्या 32, कंटेनर ट्रेनों के लिए टर्मिनल एक्सचेंज चार्ज की वर्तमान दर क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1,60,000 रुपया प्रति रेक प्रति टर्मिनल। प्रश्न संख्या 33, ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे से अधिक समय पहले रद्द किए जाने पर द्वितीय श्रेणी के बिना यात्रा वाले आरक्षित टिकट के लिए प्रति यात्री रद्दीकरण शुल्क क्या है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 60 रुपये। प्रश्न संख्या 34, ACM के डीमर्जेज शुल्क को माफ करने के लिए बिजली का शेड्यूल क्या है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन का आंसर टेक्निकली रूप से मुझे कन्फ्यूजन में डाल दिया। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको करने का कृपया करें। प्रश्न संख्या 35 पे आते हैं दोस्तों, माल यातायात में व्यस्त सीजन अधिभार की दर क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 15%। प्रश्न संख्या 36, प्रति बीजी रेक के लिए पंजीकरण शुल्क क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 25,000 रुपया। प्रश्न संख्या 37, माल ढुलाई के लिए उच्चतम श्रेणी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कक्षा 200। प्रश्न संख्या 38, ARME का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दुर्घटना राहत चिकित्सा वैन उपकरण। प्रश्न संख्या 39, STBA आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 10वीं पास। प्रश्न संख्या 40, PTO की वैधता जारी होने की तारीख
से कितने महीने होती है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए, 5 महीने होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41, प्रथम श्रेणी विशेषाधिकार पास में निःशुल्क भत्ता कितना होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 70 रुपये। प्रश्न संख्या 42, भारतीय रेलवे में MEA किसे कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं, मिनिमम एसेंशियल इवेंट। प्रश्न संख्या 43, अग्रिम आरक्षण यानी कि ARP की अवधि ट्रेन के प्रस्थान के दिन को छोड़कर डैश दिन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 120 दिन। प्रश्न संख्या 44, ODC का पूर्ण यानी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अति आयामी साग्रमी। प्रश्न संख्या 45, CBO का पूर्ण रूप क्या होता है, चीफ विजिलेंस ऑफिसर यानी कि मुख्य सतर्कता अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, यूनिफाइड बुकिंग काउंटर्स में किस प्रकार के टिकट जारी किए जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी केवल अनारक्षित टिकट ही जारी किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन सी यात्री सुविधा नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्टेशन मास्टर के कार्यालय में शौचालय, यह आपका यात्री सुविधा के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न संख्या 48, IVRS का मतलब क्या है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इंटरैक्टिव आवाज प्रतिक्रिया प्रणाली। प्रश्न संख्या 49, वर्तमान रेल मंत्री का क्या नाम है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी श्री अश्विनी वैष्णव। प्रश्न संख्या 50, सीमेंट यातायात किस प्राथमिकता के अंतर्गत आते हैं, तो इसका जवाब भी आप लोग कमेंट में दीजिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 51, इसमें से लुप्त संख्या यानी रीजनिंग का प्रश्न है, इसको सॉल्व कीजिएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें से सभी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब आएगा 13। प्रश्न संख्या 52, 5% का अंश क्या है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ये बी और सी हो दोनों होगा, दोनों एक ही ऑप्शन है, तो इसमें से कोई भी अगर आप लगा के से चले आए हैं तो दोनों में से कोई सही होगा। प्रश्न संख्या 53, इस श्रृंखला √5 इंटू √4 इंटू √3 का उत्तर क्या होगा, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी -60। प्रश्न संख्या 54, प्रथम 150 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, तो इसका आप लोग सॉल्व करने के बाद इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी 75.5। प्रश्न संख्या 55, यदि एक कार जिसकी कीमत 4,000 रुपये थी 3200 रुपये में बेची तो छूट की दर क्या है, तो इसका सही जवाब होगा, सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी 20% छूट। प्रश्न संख्या 56, समीकरण 3x - 15 - 6 = 0, तो x का मान क्या होगा, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, अभी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 7। प्रश्न संख्या 57, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन 9 सेकेंड में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 150 मीटर। प्रश्न संख्या 58, 30 और 50 की सीमा के भीतर आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 39.8। प्रश्न संख्या 59, 13वां परिणाम क्या है, यदि देखते हुए कि 25 परिणामों का औसत 18 है और 12 परिणामों का औसत 14 है और अंतिम 12 परिणामों का औसत 17 है, यानी कि एवरेज का सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 78। प्रश्न संख्या 60, ABC का अनुपात 3:2:5 है, तो 1260 रुपये से सी का कितना पैसा कमाएगा, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो इसका सही जवाब जो आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 630 रुपया। प्रश्न संख्या 61, निशी और बिन्नी की आयु का अनुपात क्रमशः 6:5 है, 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 होगा, अब उनकी आयु में कितना अंतर है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी 3 वर्ष। प्रश्न संख्या 62, 8 पुरुष और 16 महिला
की कटाई करने में कितना समय लेंगे, जबकि 12 पुरुष या 18 महिला इसे 14 दिनों में काट सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 9 दिन। प्रश्न संख्या 63, यदि a प्लस 3 बराबर 4 तो a प्लस 7 ब्रैकेट a प्लस 3 क्या है। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2। प्रश्न संख्या 64, श्रृंखला 3, 6, 15 जाते जाते 123, 366 से इसको पूरा कर कीजिए। तो इसको अब लोग पूरा कीजिएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42। प्रश्न संख्या 65, जिस कोण का मान डैश हो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 180 डिग्री। प्रश्न संख्या 66, देश का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी NFR। प्रश्न संख्या 67, किस ट्रेन का रूट सबसे लंबा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विवेक एक्सप्रेस का। प्रश्न संख्या 68, भारत का सबसे लंबा रेल पुल निम्नलिखित में से किस पर स्थित है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चिल्का झील पे। प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेलवे के 3 जोन मुख्यालय स्थित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। यहाँ साउथ ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे और मेट्रो रेलवे तीनों के मुख्यालय हैं। प्रश्न संख्या 70, इनमें से कौन भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी मंडल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तिनसुकिया। प्रश्न संख्या 71, फेरी क्वीन दुनिया का सबसे पुराना नियमित संचालन वाला भाप इंजन नई दिल्ली और किसके बीच चलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अलवर के बीच। प्रश्न संख्या 72, व्हील एंड एक्सल प्लांट किस शहर में स्थित है। तो ये बेंगलोर में, यलहंका में स्थित है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बेंगलोर। प्रश्न संख्या 73, मैत्री एक्सप्रेस भारत को निम्नलिखित में से किस देश से जोड़ती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 74, रेल नेटवर्क की लंबाई की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चौथा। प्रश्न संख्या 75, इनमें से कौन सा मार्ग किलोमीटर की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो नॉर्थ ईस्ट रेलवे जो है वो सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76, रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न संख्या 77, रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कपूरथला। प्रश्न संख्या 78, भारत में पहली ट्रेन कब चली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1853 में। प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित में से किसमें सभी 3 गेज हैं, चौड़ा, मीटर और संकीर्ण, छोटा बड़ा ये। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सिल्लीगुड़ी में। प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई गई थी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 81, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों। डैश के स्थान पे कौन सा आएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा देखिए, 23 को यहाँ 17 को जोड़ा गया है, फिर यहाँ पे 15 जोड़ा गया है, फिर यहाँ 13 जोड़ा गया है, फिर यहाँ 11 जोड़ा गया है, फिर उसके बाद यहाँ 9 जोड़ा जाएगा। तो 9 इसमें जोड़ा जाएगा तो 88 होगा। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 82, आगे क्या आता है, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जुलाई, नवंबर, अप्रैल। रीजनिंग का प्रश्न है, इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी मार्च। सब 31 दिन के हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 83, MP का बेटा है, QO की पोती है, जो P का पति है, MO से किस प्रकार संबंधित है। बदल रिलेशन का दोस्तों रीजनिंग का एकदम सिंपल सा प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए एक बेटा। प्रश्न संख्या 84, यदि A का अर्थ घटाना, B का भाग, C का जोड़, D का गुना, तो 305B 5A 28C 23D 12 बराबर क्या होगा। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी 549। प्रश्न संख्या 85, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द
संख्या का चयन करें, बंद करें। तो DNRWJ। तो खुला का क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तो PRHR, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 86। एक लड़की का परिचय देते हुए अंकित कहता है, वह मेरी माँ की बहन के बेटे की बहन है। लड़की अंकित से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बहन। प्रश्न संख्या 87। नेहा दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चलती है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है, फिर से वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है 30 मीटर चलती है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका सही जवाब जो आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 50 मीटर। प्रश्न संख्या 88। एक सुबह केतन सूर्य की ओर चला, कुछ देर बाद वह बाईं ओर मुड़ा और फिर बाईं ओर मुड़ा। उसका मुख अब किस दिशा में है? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सॉल्व कीजिए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम। प्रश्न संख्या 89। मोहिनी नीता से लंबी है लेकिन सरिता से छोटी नहीं है। सरिता और महक की लंबाई समान है। मोहिनी हेमाली से छोटी है। उनमें से दूसरा सबसे लंबा कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोहिनी। प्रश्न संख्या 90। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वही सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। MN, PQ, TU, YZ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा EF, जो है वो इसको पूरा करेगा। प्रश्न संख्या 91। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का युग्म का चयन कीजिए। जिंक धातु, अल्युमिनियम धातु, मगरमच्छ पानी। तो ये गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 92। 97:63। तो यह भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 9 सती 63 हो जाएगा, तो 6 सते 42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म का चयन कीजिए। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 29 और 14। इसमें से क्या अंतर है वो बता देते हैं। 26, 5, 31, 16, 5, 21, 12, 5, 17, जबकि 14, 5, 19 होता है। यहाँ 29 दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 94। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रश्न संख्या 95। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 96। मौर्य सम्राट की स्थापना किसमें की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 97। चीन के किस शहर में सबसे पहले कोविड वायरस की पहचान हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वुहान। प्रश्न संख्या 98। MB के बराबर है कितने? तो यह है 224, 1024 KB के बराबर। प्रश्न संख्या 99। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है दोस्तों संताप मंडल में। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 100। जो शरीर का सबसे संवेदनशील अंग होता है वह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, त्वचा। प्रश्न संख्या 101। हिंदी 101 से 110 तक अमूमन लगभग हर एक डिवीजन में दोस्तों आपको पता होगा कि राजभाषा से प्रश्न पूछे जाते हैं। LDC के जितने भी एग्जाम होते हैं तो दोस्तों इसमें भी राजभाषा के 10 प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अंकों के देवनागरी रूप के साथ देवनागरी लिपि में लिखी गई है। हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी। यह निर्णय लिया गया कि 10 वर्ष की अवधि के लिए संविधान के प्रारंभ होने के वर्षों बाद भी सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता रहेगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 और दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 102। निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं? किसी राज्य की विधायिका राज्य में उपयोग में आने वाली भाषाओं या हिंदी में किसी एक या अधिक को उस राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपना सकती है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की कार्रवाई केवल हिंदी और अंग्रेजी में होगी। तो इसका उसके बाद तीसरा है दोस्तों
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक। प्रश्न संख्या 103, राजभाषा नियमों के अनुसार तमिलनाडु किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्षेत्र यानी कि गौ क्षेत्र। दोस्तों 102 नंबर जो क्वेश्चन है वो टोटल पूरा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इस पे डाउट है। इसको अभी आप लोग सही नहीं मान के चलिए, जब तक पूरा क्वेश्चन नहीं मिल जाएगा तब तक इस पर डाउट है। प्रश्न संख्या 104, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों टोटल इसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105, वर्तमान में संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने उपसमितियां होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3 उपसमितियां। प्रश्न संख्या 106, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3 महीने में एक बार। प्रश्न संख्या 107, संभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए DRM। प्रश्न संख्या 108, राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय। प्रश्न संख्या 109, राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत दी जाने वाली पुरस्कार की राशि क्या है? तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा दोस्तों वो आप लोग कमेंट करके बताइए। मुझे तो लग रहा है इसमें होगा 3000 रुपया, इस पे डाउट है दोस्तों। प्रश्न संख्या 110, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दोस्तों 10 जनवरी को, जबकि हिंदी दिवस वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। आज का अंतिम सवाल था। तो दोस्तों ये थे अम्बाला डिवीजन में हुए LDC एग्जाम के CCTC यानी कॉमर्शियल कम टिकट कलर का जो एग्जाम हुआ था उसके हल प्रश्न पत्र। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों इस चैनल पर आपको रेलवे विभाग या परीक्षा संबंधित प्रत्येक विभाग का प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।